नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आसिफ खान सिलावट अपने सहयोगी सोहेल कुरैशी के साथ जोधपुर से। आज आपको हम बताते हैं जोजरी नदी को नया जीवन दान दिया है फैक्ट्रियों ने। टेक्सटाइल फैक्ट्रियों ने जोजरी नदी को लबालब भर दिया है पानी से। जो पानी कभी अमृत हुआ करता था वो आज जोजरी नदी में बह रहा है, लेकिन ये अमृत नहीं है, ये जहर है। कल कल करता बहता ये पानी, आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। ये चिल्ला के कह रहा है, जिन लोगों ने बांडी नदी को बर्बाद किया, जिन लोगों ने बालूतरा को बर्बाद किया, वही लोग अब जोधपुर में भांडूकला में अपना उद्योग लगाकर अवैध फैक्ट्रियां अवैध रूप से चला रहे थे, जिन्हें अब आधिकारिक रूप से चलाने की मान्यता मिल गई है। लेकिन ये मान्यता मिलने के साथ में इन्हें ये छूट भी मिली है कि जोजरी नदी को पानी से भर दे। लेकिन ये पानी प्रदूषण का पानी है। ये पानी जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये कल कल बहता पानी किसी भी रोक टोक के बगैर ये बह रहा है जोजरी नदी के अंदर। एनजीटी ने पाली में बांडी नदी में प्रदूषित पानी बहाने पर रोक लगा दी, तो ये लोग वहाँ से पलायन कर जोधपुर शिफ्ट हुए। अब ये जोधपुर की जोजरी नदी को लहलहा रहे हैं। बह रही है, कल कल करती बह रही है ये नदी। अब आप देखिए इस नदी के नज़ारे और इसके दुष्परिणाम भी नज़र आने लगे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले धावा से एक फ़ोटो वायरल हुआ था। एक बच्ची को मच्छरों ने काटा, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। ये हालात बता रहे हैं कि प्रदूषण को रोकने वाली एजेंसी इस प्रदूषण को रोकने में कितनी कामयाब है। इसके पीछे की बड़ी कहानी है, हम आपको बताते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए फैक्ट न्यूज़ पर। प्रदूषण पे हमारी लगातार लड़ाई जारी है। पिछले 2 दशक से ये प्रदूषण की लड़ाई महका राजस्थान फैक्ट न्यूज़ लड़ता आ रहा है। पाली पर प्रदूषण का दंश पिछले 40 सालों पुराना है। अब ये दंश पाली के साथ में जोधपुर को भी निगल रहा है। जोधपुर में भी ये इसी तरीके से प्रदूषण फैलाया जा रहा है। ये प्रदूषण पाली में रोकने के प्रयास हुए। एनजीटी के एक आदेश से पाली की फैक्ट्रियां बंद कर दी गई। 9 महीने बंद रहने पर पाली की जो फैक्ट्रियां थी वो पलायन कर जोधपुर शिफ्ट हो गई। जोधपुर में कई सालों से बिना रोक टोक के ये लोग प्रदूषित पानी इसी तरीके से नदी में बहा रहे हैं। जिम्मेदार लोग जिनका काम है प्रदूषण को फैलने से रोकना, वो लोग इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे की क्या वजह है उस पर बात करेंगे प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी जोधपुर से। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का जो पॉल्यूशन का वाटर है जोजरी नदी में बहुत ज़्यादा बह रहा है, और उसकी वजह से जो है पॉल्यूशन की वजह से आसपास में स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें भी बहुत हो रही है। तो उसको रोकथाम के लिए जो है पॉल्यूशन बोर्ड क्या कार्रवाई कर रहा है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो निगरानी और जो इंस्पेक्शन का काम हुआ है वो हमेशा से किया जा रहा है। अभी रिसेंट में प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जो विजिलेंस टीम गठित करी है कलेक्टर महोदय ने, तो उसकी अनुपालना में विजिलेंस नाइट विजिलेंस का भी प्रावधान है। उसके अलावा इंस्पेक्शन जो है इलीगल जो इकाइयां हैं जोधपुर के अंदर उन पे, और रिको इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है जो इलीगली डिस्चार्ज करती है अपना पानी, उसके खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा एक्शन लिए जा रहे हैं। उनको बंद कराने की आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। साथ ही CTP को मानकों के अकॉर्डिंग चलाने के लिए उनको पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं। उनकी सैम्पलिंग एंड मॉनिटरिंग कंटिन्यूएशन में करी जा रही है। जैसे कि पाली के लिए जो है एनजीटी ने आदेश दिए थे ZLD के लिए जी, तो जोधपुर में भी ZLD प्लांट लगा है या नहीं लगा हुआ है? जोधपुर में ZLD प्लांट लगा नहीं है, बट जो यहाँ पे CTP 2 टेक्सटाइल के हैं, एक है टेक्सटाइल का 18.5 mld का, एक है CTP स्टील फॉर 1.5 mld। इनको बोर्ड ने जो कंसेंट प्रोवाइड करी है वो इसी बेसिस पे करी है कि आपको 31 मार्च 2025 तक ZLD मेंटेन करना है। चूँकि इनके द्वारा एक टाइमलाइन एक्सीड की जा चुकी है, बोर्ड द्वारा इनके ऊपर जो जुर्माना लगाया गया है उस जुर्माना है उसको भी उसकी टाइमलाइन एक्सीड हो गई, तो बोर्ड जो है इनसे जुर्माने को लेने का भी काम कर रहा है। पाली और बालोतरा में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की तरफ से सख्ती होने के बाद
जोधपुर में जो है ये टेक्सटाइल का प्रदूषण बढ़ा है, तो इसकी रोकथाम के लिए जो है पॉल्यूशन बोर्ड क्या आगे रणनीति बनाया? क्योंकि एनजीटी के भी स्पष्ट आदेश है कि किसी तरह का पॉल्यूटेड वाटर किसी भी नदी में या अन्य जगह पे कहीं भी नहीं जाना चाहिए। जोधपुर में जो पानी आ रहा है वो आ रहा है रिको इंडस्ट्रियल एरिया में, जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो सीटीपी से कनेक्टेड है उनसे वो जो पानी है वो आ रहा है। वो जो पानी आ रहा है उसमें एक समस्या ये है कि यहाँ का जो कंड्यूट पाइपलाइन है वो ठीक नहीं है। इसके लिए रूडिप अपना काम कर रहा है। रूडिप से अभी ही आज ही डिस्कशन में पता चला है कि 5 से 6 महीने में ये कंड्यूट पाइपलाइन का काम पूरा कर देंगे। अब कंड्यूट पाइपलाइन के काम पूरा होने से इंडस्ट्री का जितना भी पानी है, वेस्ट वाटर है, वो सीटीपी में जाएगा। सीटीपी की चूँकि क्षमता 18.5 mld की है, तो सीटीपी उस पूरे पानी का जो है ट्रीटमेंट टर्शियरी लेवल तक कर पाएगा। अगर बात करें हम इलीगल क्षेत्र की बात करें, जोधपुर में बहुत सारे इलीगल एरियाज़ हैं। हम बात करें तो है शुभावतों की ढाणी में, जुनाओं की ढाणी में, हड्डी मील हो गया। इसके अलावा भांडू क्षेत्र में भी काफ़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो इलीगल तरीके से काम कर रही है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा उस पर इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें कलेक्टर महोदय ने कमेटी बनाई है जिसमें जेडीए भी सम्मिलित हैं और निगम भी सम्मिलित है एंड प्रदूषण नियंत्रण, तीनों की जो संयुक्त कार्यवाही है उसमें हमने डिमोलिश भी करी है इंडस्ट्रीज़ और जॉइंट इंस्पेक्शन भी किया है और प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन भी अधिरोपित किया गया है। इन तीनों के द्वारा ये जो एरियाज़ हैं, इन सभी एरियाज़ का जो पानी है वो अल्टीमेटली जाता है रिवर जोजरी के अंदर। मतलब जोधपुर में जोधपुर शहर का जो रिको इंडस्ट्रियल का जो पानी है, उसके अलावा इलीगल वाला क्षेत्र का पानी, उसके अलावा देखा जाए तो एसटीपी का जो कार्य था वो जिसकी टाइमलाइन अगस्त 2024 तक थी, जो इस वजह से ये कार्य जो है थोड़ा आगे बढ़ गया है क्योंकि पानी जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल दोनों प्रकार का है। तो पानी जो जा रहा है यहाँ पे वो डोमेस्टिक भी जा रहा है, इंडस्ट्रियल भी जा रहा है, जो अल्टीमेटली सारा मिक्स होने के बाद में आगे तक अगर लूनावास कला उनकी बात करें तो वहाँ तक जाता है। अभी सरकार ने 176 करोड़ रुपए का जो फंड है वो एसटीपी के लिए प्रदान भी किया है और एसटीपी अपग्रेडेशन के लिए भी इनका काम चल रहा है। अब जो पानी है उसको रोकथाम के लिए सभी डिपार्टमेंट अपने अपने स्तर पे विजिलेंस टीम का, चाहे वो विजिलेंस टीम का गठन करना हो, चाहे वो एसटीपी का कार्य समय तय सीमा से के अंदर करना हो, चाहे वो कंड्यूट पाइपलाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो का जो कार्य है वो पूरा करना हो, इवन जो सीटीपी का जो पानी है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए प्रपोजल्स की अगर बात करें तो सीटीपी ने भी कुछ प्रपोजल्स दिए हैं कि उन्होंने आईआईटी लेवल पे बात करी है और अपने पानी का पुनर्उपयोग करने के लिए पत्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल को लिखा है। और रही बात अगर इंस्पेक्शन की बात करें कि पानी की रोकथाम कैसे की जाए, ये जो वेस्ट वाटर अल्टीमेटली आगे तक जा रहा है, इसमें सभी डिपार्टमेंट को अपने स्तर पे काम करना होगा। साथ ही ऑल टाइम इंस्पेक्शन करवाने होंगे। उनके खिलाफ अगर कोई इंडस्ट्री वायलेशन करती है तो उसमें बंद कराने के आदेश जारी करने होंगे। अगर इलीगली चालू पाई जाती है कोई इंडस्ट्री तो उसको डिमोलिश करने का भी कार्य संबंधित विभागों के द्वारा किया जाना चाहिए।